डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए जो 10th क्लास का साइंस का कंप्लीट सिलेबस लेके आए हुए हैं, उसमें आज हम जो चैप्टर 9 है उसका पार्ट नंबर 4 है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 3 पार्ट्स में इस चैप्टर के जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से कुछ जो इमेजेज बनती हैं लेंस के द्वारा, और कौन कौन से लेंस, कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस, वो किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन करते हैं, वो अब तक हम पढ़ चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो है तो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड ही, लेकिन हम न्यूमेरिकल्स ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, हालांकि वो सोल्व्ड हैं, लेकिन आपको इस तरीके से करवाए जाएंगे कि आपको अच्छे से वो एक बार उनका हर एक एंगल से, हर एक एस्पेक्ट से आपने यदि उस न्यूमेरिकल को अप्रोच कर लिया तो उसके बाद आप इजिली हर टाइप का जो न्यूमेरिकल है उनसे मिलते जुलते ही आपको इसमें जो हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन है वहाँ पे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले साइन कन्वेंशन से। अब साइन कन्वेंशन ये बड़ा जरूरी है आपका, जब तक आपको ये नहीं पता कि कौन सा साइन लगेगा, भाई वी आपका कब नेगेटिव लेना है, यू कब नेगेटिव लेना है, एफ कब नेगेटिव है, एम की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो ये चीज़ें जब तक आपको आइडिया नहीं है तो न्यूमेरिकल आप गलत कर सकते हो। और ये साइन कन्वेंशन जैसे हमने मिरर के केस में समझी थी, ऐसे ही साइन कन्वेंशन आपको लेंस में समझनी है। सेम ही साइन कन्वेंशन होती है जैसे कि हम बोल सकते हैं जो पार्ट नंबर 2 है वहां पे डिस्कशन किया था न्यूमेरिकल, जब डिस्कस कर रहे थे मिरर के, तो वहां पे हमने क्या समझा था कि जो आप जैसे मैथ में पढ़ते हो तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये राइट हैंड साइड होती है, तो यहाँ पे हम जीरो ओरिजिन मानते हैं इसको, और उसके बाद यहाँ पे जितनी वैल्यू है वो पॉजिटिव ली जाती हैं और इस साइड में नेगेटिव वैल्यू है वो लेते हैं। अपर साइड में पॉजिटिव वैल्यू ली जाती हैं और वाई एक्सिस के ओरिजिन से नीचे की वैल्यू नेगेटिव होती हैं। सेम उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है। ये मानो आप यहाँ पे वैल्यू हमारी जीरो है, ऊपर की तरफ की वैल्यू सारी पॉजिटिव ली जाएंगी और नीचे की तरफ की जो वैल्यूज हैं वो सारी नेगेटिव ली जाएंगी। और जितनी भी डिस्टेंस है वो ओरिजिन से मेजर करेंगे हम। हालांकि ये क्या है, यहाँ पर हम फिलहाल लेंस की बात कर रहे हैं, तो लेंस का आप ऐसे भी डायग्राम, कन्वेक्स या कनकेव डायग्राम समझ सकते हो। तो इस तरीके से जो भी इसका मान लो, ये आपका मान सकते हो आप क्या है, ये हमारा ओ पॉइंट है, ओरिजिन वाला पॉइंट है, और इसी से हम क्या मापेंगे, सारी डिस्टेंस है वो मेजर की जाती हैं। बस ये याद रखना, जो हाइट है वो हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मेजर करते हैं। मान लो जो ऑब्जेक्ट की आपको साइज वगैरह दिया मिलेगा तो उसकी जो हाइट की बात कर रहे हैं ना वो, तो जितने भी हम ऑब्जेक्ट है वो तो इरेक्ट ही होता है हमेशा, लेकिन इमेज है वो आपकी क्या बन सकती है, इन्वर्टेड भी बन सकती है। तो यहाँ पे हमने समझना है v की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी। सबसे पहले तो आपको u से याद रखना है, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो ऑलवेज नेगेटिव ली जाती है। याद रखना आपने, किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल हो, चाहे वो मिरर का हो चाहे लेंस का हो। v की हमने पढ़ा था लेंस वाले में, जब हम डिस्कशन कर रहे थे इमेज फॉर्मेशन का, जितनी भी जो रियल इमेज बनती है ना, रियल एंड इन्वर्टेड, ये हमेशा मिले हुए शब्द है दोनों। तो रियल इमेज सारी की सारी कहाँ बनती है, हमारी RHS साइड में बनती हैं। तो इस केस में, और RHS साइड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कहाँ बनी है, केवल कन्वेक्स मिरर के केस में। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो हमारा कन्वेक्स, बल्कि यहाँ पे बात करें लेंस की बात चल रही है ना, तो कन्वेक्स लेंस की बात चलेगी भाई। कन्वेक्स लेंस जो है वहाँ पे आपकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती हैं। और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कितनी कंडीशन में बनती हैं, 5 कंडीशन थी, जो फर्स्ट 5 कंडीशंस, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से कहाँ तक लेके आए हुए थे, एफ तक लेके आए हुए थे। उसके बाद एफ और ओ के बीच में था, तो उस केस में आपकी वर्चुअल इमेज है वो बनती है। वर्चुअल इमेज कहाँ कहाँ बनती हैं हमारी, 1 कंडीशन तो थी किसमें, 1 कंडीशन तो कन्वेक्स लेंस में है, जिसके अंदर कंडीशन क्या थी, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ का रखा था आपने, एफ एंड ओ के बीच में रखा था। और जितनी भी जो हमारी कनकेव लेंस की कंडीशन थी, कनकेव लेंस में 2 ही कंडीशन पढ़ते हैं, वहां पे आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। तो जो v की वैल्यू है, जब आपकी रियल एंड इन्वर्टेड, लेंस की बात बता रहा हूं मैं, मिरर के केस में अलग था, रियल एंड इन्वर्टेड जो इमेज बनी थी वो आपकी यहां पे पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। यदि आपके एग्जाम में या फिर आपके क्वेश्चन में कहीं पे भी मिल जाए कि बात किसकी चल रही है, हमारी कन्वेक्स लेंस की चल रही है, और वहां पे आपको थोड़ी कंडीशन समझ में आ जाती है ना, मैंने पहले ही बताया था, आपको स्टेटमेंट पढ़ के ही पता लग जाता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, और वहां से आप इमेज है वो फाइंड आउट कर सकते हो, रियल और इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनी हुई है।
तो ऐसे ही आपने कन्वेक्स लेंस का जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पे समझ जाना है कि जहां पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है ना, तो आपकी वी का आंसर पॉजिटिव ही आएगा। इसके अलावा जब वर्चुअल इमेज बनती हैं, वर्चुअल इमेज मैंने कंडीशन बताई है कहाँ कहाँ बनेगी, तो वहां पे आपका हमेशा v की वैल्यू और नेगेटिव बनेगी, क्योंकि वर्चुअल इमेज LHS साइड में बनती है, लेंस के केस में। मिरर के केस में उल्टा है, बस यही डिफरेंस आपको याद रखना है, वरना सारी साइन कन्वेंशन आपकी एक जैसी काम करती है। एच डैश जो हमारी इमेज की जो हाइट होती है, वो जब आपकी इरेक्ट इमेज बनती है तो वो पॉजिटिव वैल्यू आती है, और यदि हमारी इन्वर्टेड इमेज बनती है, इन्वर्टेड, उस केस में क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। और यदि आपका ये पता है कि इमेज हमारी कैसी है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, वहीं से m की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव पता कर सकते हो आप, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा अपराइट ही रखा जाता है। और m की वैल्यू क्या होती है, h डैश अपॉन में h, मतलब h तो हमेशा पॉजिटिव ही है, ये तो इरेक्ट ही मिलेगा आपका। इमेज आपकी इरेक्ट और इन्वर्टेड मिल सकती हैं, और h डैश मैंने बताया है ये नेगेटिव कब बनेगी, जब इन्वर्टेड इमेज है, उल्टी इमेज है, और हमारी जब इरेक्ट इमेज है उस केस में ये पॉजिटिव बनती है। तो इमेज से ही, इरेक्ट और इन्वर्टेड से ही आप m की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा u का बता दिया। और f की यदि हम बात करें यहां पे लेंस के केस में, तो आपका एक तो होता है कन्वेक्स लेंस और एक होता है हमारा कनकेव लेंस, और इनका क्या है, ये हम मान सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये इसका ओरिजिन है, ये इसका ओरिजिन है। तो इसमें आपको f, हालांकि मैंने बताया था वैसे तो जब हम मिरर के न्यूमेरिकल कर रहे थे, जब भी कन्वेक्स का जिक्र आता है तो पॉजिटिव वैल्यू ली जाती है। और पॉजिटिव कैसे, अब जैसे इसमें दो कर्वेचर हैं भाई, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, और हम स्टडी इस साइड से, लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड की तरफ पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले वाली जो कर्वेचर हमारी कौन सी आती है, ये वाली कर्वेचर है, इस साइड वाली। तो इसी का कर्वेचर को ध्यान में रखते हुए इसकी एफ है ना जो, वो किस साइड में है, हमारी इस साइड में है, तो RHS साइड में जो हमारी, क्योंकि एफ तो इस साइड में भी होती है ना, ये सेकंड वाली कर्वेचर की होती है, लेकिन हमने इस वाली कर्वेचर को ध्यान में रखना होता है कन्वेक्स के केस में। फर्स्ट वाली जो कर्वेचर है इसके रिस्पेक्ट में हम जो एफ की वैल्यू है ना वो पॉजिटिव लेते हैं, और इसमें देखें तो इसकी फर्स्ट कर्वेचर ये है ना, सेकंड वाली कर्वेचर, हालांकि इसमें इस साइड की एफ है वो पॉजिटिव होती है और इस साइड में नेगेटिव, लेकिन फिर भी हम कनकेव लेंस का जब भी जिक्र हो जाए ना, कनकेव लेंस या कनकेव मिरर, उस केस में नेगेटिव ही लेते हैं वैल्यू। और क्यों, अब मिरर का तो हमको समझ में आता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ध्यान में रख के ली जाती है वैल्यू, लेकिन यहाँ पे तो दो दो कर्वेचर है ना, तो दोनों कर्वेचर में किसको हम अहमियत देंगे, जो फर्स्ट कर्वेचर है वो याद रखो। फर्स्ट जो कर्व बना हुआ है, जैसे इसमें ये फर्स्ट कर्व है LHS to RHS, जब हम बात करते हैं इसी डायरेक्शन में हम स्टडी करते हैं, और इसमें ये कर्वेचर है तो इसके रिस्पेक्ट में जो एफ की वैल्यू हो नेगेटिव ली जाएगी। तो आपको ये आइडिया लग जाए क्या वैल्यू पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, फिर आपका न्यूमेरिकल गलत हो ही नहीं सकता। इसके अलावा और क्या याद रखना आपने, एक प्रकार से जो हमारा लेंस फॉर्मूला है, जैसे कि मिरर फॉर्मूला था वहां पे तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन था, यहाँ पे क्या है बस सिंपल, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, यही डिफरेंस याद रखना है। इसके अलावा मैग्निफिकेशन हमने डेफिनेशन तो पहले पढ़ ली थी, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले में क्या फर्क है, यहाँ पे फर्क है बस आपको, वहां पे तो हमने -v/u किया था, और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, v/u यूज करेंगे। ये मिरर के केस में था, ये लेंस के केस में। बस इन्हीं फॉर्मूलोज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, उसी के बेस पे आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इजीली सॉल्व हो सकते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है लेंस के बेस पे, हालांकि सॉल्व्ड है अपनी बुक में, लेकिन समझेंगे इसको, और इसको अच्छे से समझ लिया ना, फिर आप इस टाइप के हर टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें किसका जिक्र किया हुआ है, कनकेव लेंस का, और कनकेव लेंस का जैसे ही बात आ गई दिमाग में स्टक हो जाना चाहिए हमारा क्या चीज़, कि कनकेव लेंस में जो इतनी भी इमेज बनेगी वो हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, और वर्चुअल इमेज जब भी बनती है v की वैल्यू आपकी नेगेटिव ही आनी चाहिए भाई, ये आपको ध्यान रखना है। इरेक्ट इमेज बनी है तो h डैश की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव, और h डैश की वैल्यू पॉजिटिव है तो m की वैल्यू भी पॉजिटिव। और इसका रे डायग्राम यदि आपसे पूछें तो रे डायग्राम में आप आइडिया लगा के भी बना सकते हो। जैसे सबसे पहले तो इसमें फोकल लेंथ दी हुई है f, और f बताया था आपको जब कनकेव का जिक्र होता है तो f क्या होती है, नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस का 15 सेंटीमीटर। अब यहीं से निशानों पे हमने ध्यान देना है,
शुरुआत ही मैटर करती है न्यूमेरिकल की। शुरुआत में गड़बड़ी कर दी तो पूरा न्यूमेरिकल आपका टाइम वेस्ट करवा देगा। अब यहाँ पे कनकेव की बात थी ना, तो ये बातें आपको एक साइड में आप बेशक रफ में लिख लो जब न्यूमेरिकल करते हो, ज़्यादा कोई टिपिकल चीज़ें नहीं होती हैं। एट वट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट, तो इसमें आपसे पूछा है ऑब्जेक्ट कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें लेंस से, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब इसने बोल दिया जो v की वैल्यू है ना वो कितनी है हमारी 10 सेंटीमीटर है, और इसने ये नहीं बोला पॉजिटिव है नेगेटिव है, और आपसे u की वैल्यू पूछी है। अब u को तो हम ऑलवेज नेगेटिव लेके ही चलते हैं ना। अब जब ये चीज़ में आप यदि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो तो ये वैल्यू भी आप पॉजिटिव ही लेके चलोगे, वहीं से गड़बड़ी कर सकते हो। तो ये वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि जो कनकेव लेंस है रीजन लिखना पड़ेगा इसमें, बिकॉज कनकेव लेंस फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और लेंस के केस में जब भी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज या फिर वर्चुअल इमेज आपको पता लग गया बनती हैं, तो वो जाहिर सी बात है LHS साइड में बनेगी, नेगेटिव ही वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। अब सिंपल फॉर्मूला पुट कर दो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। निकालना क्या है, u निकालना है, इसको साइड में ले जाओ, तो 1/v, f को इस साइड ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और 1/u आपका पॉजिटिव हो जाता है। अब इसमें आपने क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो v की वैल्यू क्या है इसमें -10 और ये -15, और इस तरीके से आपको सिंपली 1/u निकालना है ना। तो 1/v माइनस 1/f यहाँ तक आ गए थे। v की वैल्यू कितनी थी हमारी -10, और f की वैल्यू कितनी थी -15। तो रख दो वैल्यू 1 -10 -15, तो -10 प्लस 1/15, एलसीएम कितना आ गया इसका 30, तो -3 प्लस 2, और यहाँ से हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी। अब आपको ये भी ध्यान रखना है u की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव आएगी, बताया था मैंने, u की वैल्यू कभी पॉजिटिव आ ही नहीं सकती। और यहाँ पे u की वैल्यू आपकी देख सकते हो, सोल्व करेंगे तो 1/30 माइनस का आएगा, और 1 ये क्या है u है, तो u की वैल्यू आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ऐसे लिख सकते हो, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जैसे मैथ में करते हो आप, उसमें क्या लिख सकते हो, u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर है वो आ सकती है यहाँ पे। तो u की वैल्यू इसने पहले तो पूछा है कि ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, तो क्या लिखोगे आप, या ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पे है, बनेगा नहीं, बनेगा तो इमेज, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर ऑन LHS ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के LHS साइड में रखा हुआ है। और क्या पूछा है इसमें, ये देखो अब, आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, m की वैल्यू भी पूछी है। तो m का फॉर्मूला क्या होता है, इसने साइज h वगैरह से कोई मतलब नहीं दिया, तो m की वैल्यू हम कौन सी यूज करेंगे, v/u वाली, ऑब्जेक्ट की इमेज की डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो इस फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, अभी लगा लेंगे, तो कहाँ यहाँ पे यूज कर देते हैं। तो जो m की वैल्यू है वो क्या आएगी यहाँ पे, v/u। v की वैल्यू कितनी है, यदि हम बात करें शुरुआत में जो ली थी हमने, -10 अपॉन में जो ये आई है -30, तो ये माइनस के साथ माइनस कट जाएगा, और आपको यहीं से आइडिया लग भी जाना चाहिए कि जो मैंने बता भी दिया था m की वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में। अब देख लो सोल्व कर रहे हैं जब हम, पॉजिटिव में आएगी वैल्यू 1/3, और इसको सोल्व करेंगे 0.33 इतनी आएगी। कुछ भी लगाना, सेंटीमीटर मीटर, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, ये याद रखना, क्योंकि डिस्टेंस बाय डिस्टेंस, मीटर बाय मीटर कट जाता है, या फिर हाइट को भी हम एक प्रकार से मीटर या सेंटीमीटर में मापते हैं तो वो कट जाती है। तो मैग्निफिकेशन के पीछे आपने कुछ नहीं लगाना होता। इसके अलावा इसने बोला है, बस मैग्निफिकेशन ही पूछा है ना, नेचर वगैरह पूछी नहीं है इमेज की क्या है, क्योंकि इसने इमेज तो पहले दे ही दी है। ये ऑब्जेक्ट देता फिर ये ऐसी बातें लगा देता। और इसके अलावा यदि आपसे ये पूछे भाई इसका रे डायग्राम और बनाओ आप, तो रे डायग्राम कैसे बनाओगे, सिंपल, आपको ये पता लग गया है यहाँ पे एफ कितना है 15 सेंटीमीटर, यू कितना आया है 30 सेंटीमीटर आया है, v कितना है माइनस में लगा लो बेशक, v कितना है -10 सेंटीमीटर। तो सिंपली ये कौन से वाली कंडीशन आपसे पूछा है रे डायग्राम में, हमने देखा था जो कनकेव लेंस होता है उसमें दो ही कंडीशन बनती है, एक तो इन्फिनिटी वाली और एक बनती है कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट को, और कहीं पे कहाँ पे रखना पड़ेगा आपको, u =
30। तो इस केस में यदि रे डायग्राम आए, हमने समझना है इस तरीके से, एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया ना, सारे क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे रे डायग्राम आपसे पूछा हुआ है, अब यहाँ पे ये एफ है और ये आपका 2F है और 2F1 F1, इस तरीके से ये चीज़ें तो आपको क्लियर होनी ही चाहिए बनाते टाइम। इसके अलावा ये क्या है, हमारा ओरिजिन है। अब ये माइनस का 15 सेंटीमीटर है और ये कितना है, माइनस का 30 सेंटीमीटर। और हमने u की वैल्यू भी कितनी है, माइनस का 30 सेंटीमीटर ही लेनी है। तो आपने ऑब्जेक्ट है ना, सीधी सी बात है, यहाँ पे रख के और इसकी इमेज फॉर्म करके दिखा देनी है। तो एक रेज है वो तो हम क्या करेंगे, वो डाइवर्ज कर देंगे, लेकिन ये पीछे की तरफ है वो फोकस से होती जाएगी। और एक हमने क्या निकालनी पड़ती है, ओरिजिन से निकालनी पड़ती है। और इस केस में v की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10 आया है। और ये वैल्यू यदि आप इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे देखोगे, हमारी इमेज कैसी बनी है, इरेक्ट बनी है एंड वर्चुअल बनी है, रियल नहीं बनी। और इसके अलावा और क्या ध्यान है इसमें, यहाँ तक 15 है तो इमेज कितनी बनी है, 10 बनी है। तो हमेशा ध्यान रखना, जितने भी हमारे जो कनकेव लेंस के केस आएंगे ना, कनकेव लेंस के केस आएंगे, उसमें आपकी जो v है ना, वो कभी भी f से ज़्यादा बड़ी हो ही नहीं सकती। v आपकी हमेशा f से कम ही रहेगी। एक केस में f जितनी हो सकती है, यदि आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा हो, बोल दिया जाए ना कि किसी भी कन्वेक्स एक कनकेव लेंस की आपको फोकल लेंथ दे दी, मान लो फोकल लेंथ वही है भाई, इसकी दे दी आपको 15 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट है आपको बोल दिया कि कहाँ से आ रहे हैं, मतलब इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है। तो आपसे पूछ लिया जाए v की वैल्यू बताओ भाई क्या आएगी, तो v की कैसे निकालोगे। v की सिंपल सी बात है, v इन्फिनिटी के इसमें ऐप पे ही हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है। और कैसी इमेज बनती है, पॉइंट साइज्ड इमेज बनती है। तो कंफ्यूज नहीं होना हमने, डायग्राम वो इतने रफ से नहीं है कि आप उनको बस एक बार रट के चले जाओ, वो बहुत सारी चीजें आप प्रैक्टिकली करवा सकती हैं आपसे सोल्व। तो v की वैल्यू देख लो, f से कम आई है, मैक्सिमम f तक जा सकती है, वो कब, जब इन्फिनिटी पे अपना ऑब्जेक्ट रखा हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो देख लेते हैं। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट, टाल मतलब साइज की बात करिए इसमें। कभी देखो स्टेटमेंट भाई 2 सेंटीमीटर है तो ये u है कि v है, कहीं तो इसी को u ले चलेंगे। ये किसकी वैल्यू है, ये h की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट की बात चल रही है इसमें। परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो पता ही है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ही मापते हैं हम जो भी हाइट है। कन्वेक्स लेंस की बात चल पड़ी भाई अभी, कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस में तो 6 की 6 कंडीशन आपको ध्यान रहनी चाहिए, लेकिन उसको भी और सॉर्ट कर देंगे हम। देखना फोकल लेंथ कितनी है, एफ, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं तो 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव है। इसके अलावा द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर, तो u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ली जाती है, तो ये 15 सेंटीमीटर है। अब यदि रे डायग्राम भी इसका आइडिया बनाओ ना आप, तो रे डायग्राम में सिंपली हमारा ये f है, ये 2f है, ये f है, ये 2f है, ये 1 लगा दो, इस साइड में 2 लगा दो। अब हमारे पास u कितना 15 है और f कितना है, ये मान लो यहाँ तक 10 है। हमने यही पता करना है कि उन कंडीशन में से कौन सी कंडीशन लगेगी इसमें। u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15, मतलब यहाँ पे आई हुई है लगभग वैल्यू बिटवीन 2f1 एंड f1 के बीच में आपको ऑब्जेक्ट दे दिया। तो यहाँ से आपको वो 6 कंडीशंस में से याद रखनी है कौन सी कंडीशंस है, क्योंकि फर्स्ट तो इन्फिनिटी की थी, फर्स्ट थी हमारी इन्फिनिटी, सेकंड कौन सी थी, सेकंड थी एट 2f1, और थर्ड कौन सी थी 2f1 एंड f1 के बीच में, तो 2f1 थर्ड कंडीशन की बात चल रही है यहाँ पे। तो एक तो रेज क्या करनी है हमने, फोकस में से निकाल देनी है, और एक हमने क्या करनी है, ओरिजिन में से निकाल देनी है। और फिर देखा जाता है इमेज है वो कहाँ बनती है, और वो लगभग कंडीशन देखोगे ना आप जब रियल में बनाओगे इसको, बियॉन्ड 2f है वो चली जाती है, बियॉन्ड 2f। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है, जो v की वैल्यू आएगी, v की वैल्यू वो क्या रहेगी, 2f से ज़्यादा ही रहेगी। और इसके अलावा और क्या याद रखना आपने इसमें, 2f से ज़्यादा मतलब 30 से ज़्यादा वैल्यू है वो आपको मिल सकती है यहाँ पे, क्योंकि इसमें u की वैल्यू सिंपल सी बात है 15 सेंटीमीटर है ना, उस हिसाब से आपको एक आइडिया लगाना है। उसके अलावा यहाँ पे आपको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और इन्वर्टेड है तो h की वैल्यू, h डैश की वैल्यू है नेगेटिव मिलेगी, और m की वैल्यू भी क्या मिलेगी, नेगेटिव ही मिलेगी। इसके अलावा यदि हम बात करें रियल है तो RHS साइड में मिलेगी, v की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, v की वैल्यू। अब हम निकाल लेते हैं फॉर्मूले से। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u। पहले तो v की वैल्यू निकालनी है ना, फाइंड द नेचर पोजिशन एंड साइज ऑफ इमेज, आल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। तो 1/v
माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v निकालना है तो 1/f इस साइड में ले आएंगे तो 1 ये हो गया हमारा प्लस में, तो कितना आ गया 1/f इज इक्वल टू 1/f कितना है 10 है, प्लस ये कितना है हमारा माइनस का 15 है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 30 आ गया एलसीएम, और 3 माइनस 2 तो कितना आ गया 1/30। ये आपकी कंडीशन आ चुकी है 1/30, मतलब v की वैल्यू कितनी आ गई 30 है वो आ चुकी है। तो इस तरीके से आपका जो हम बात करें इस कंडीशन में लगभग देख सकते हैं हम 2f के आसपास ही है, वैसे 2f से ज़्यादा ही आती है यदि उस कंडीशन में बात करें, क्योंकि 2f1 पे यदि हमारा ऑब्जेक्ट रखा और 2f1 पे ही इमेज बनती है ना, एक ही कंडीशन आती है ना जहाँ पे 2f1 पे ऑब्जेक्ट और 2f1 पे, तो वहाँ पे आपको u की वैल्यू कितनी होती है 30 सेंटीमीटर होती है, और यहीं 30 सेंटीमीटर इस साइड में भी होती है। हालांकि वैसे तो लेकिन फिर भी 30 के आसपास है जो आपका आंसर है वो आएगा ही बियॉन्ड 2f, हालांकि रूल के हिसाब से चलें तो लगभग 30 है, 30 से वो है वो आंसर आता है। फिर भी हमारा जो 30 आया है गलत नहीं है, ये भी सही है। तो 1/v की वैल्यू देख सकते हैं, v की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, इतना जरूर रखना है। तो जो हमारे रे डायग्राम है थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन आपके जो पॉजिटिव और नेगेटिव के साइंस हैं वो आपके गड़बड़ नहीं करेंगे यहाँ पे। तो v की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव में आया है तो जाहिर सी बात है RHS साइड में आया है। इसके अलावा इसने मैग्निफिकेशन भी पूछा है। नेचर का तो मैंने बता ही दिया। नेचर में यदि बात करें हमारी इमेज कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड बनी है, क्योंकि v की वैल्यू पॉजिटिव आई है। यहीं पे आप लिख सकते हो v इक्वल टू 30, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ v shows इमेज फॉर्म्ड ऑन द RHS, राइट हैंड साइड बनी है, सो इट्स रियल इमेज, रियल इमेज ये पता लग गया हमने, एंड रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड, ये भी आपने लिख देना है, ये नेचर हो गया। इसके अलावा साइज की बात अब हम जब करेंगे, भाई साइज एच डैश कितना निकालना है वो वैल्यू पता लगेगी, तो उसका ये भी पता लग जाएगा इमेज हमारी लार्ज है या स्मॉल है। इसके अलावा तो आप वहाँ से भी पता लगा सकते हो, थर्ड कंडीशन में आप देखोगे तो एनलार्ज इमेज बनती है। फिर भी देख लो यहाँ पे m की वैल्यू क्या थी v/u, v की वैल्यू 30 निकाली हमने, और u की वैल्यू कितनी है माइनस का 10, और यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो कितना आ गया माइनस का 3, और ये m की वैल्यू माइनस का 3 क्या शो करती है, मैंने बताया था इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज के लिए तो इन्वर्टेड इमेज यहाँ से नहीं पता लगे ना, तो इससे भी निकाल सकते हो। पहले m की वैल्यू निकाल लो, फिर नेगेटिव साइन लिख सकते हो, नेगेटिव साइन ऑफ m shows इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज हमारी क्या है इन्वर्टेड। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे वैल्यू 1 से ज्यादा है, नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं करनी हमने, तो m वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, सो इमेज इज एनलार्ज्ड, इमेज हमारी कैसी है बड़ी है साइज में। तो इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हो, यहाँ पे हर एक साइन एक अलग मतलब निकाल रहा है। जैसे v का साइन पॉजिटिव आने से हमको पता लग गया कि इमेज हमारी क्या है राइट हैंड साइड में है, और राइट हैंड साइड में रियल इमेज ही बनेगी लेंस के केस में। दूसरा हमने क्या देखा था यहाँ पे, इन्वर्टेड कैसे पता लगा कि जो m की वैल्यू है वो आई है हमारी नेगेटिव, m की वैल्यू नेगेटिव आते ही हमको पता लग गया कि इन्वर्टेड इमेज है। इसके अलावा और क्या था, 1 से ज्यादा आई m की वैल्यू, तो उससे हमको पता लग गया इमेज है वो एनलार्ज्ड है। तो ये तीन चीजें यहाँ पे आपको अलग अलग क्लियरली बता दी गई हैं। इसके अलावा h डैश की वैल्यू पूछे आपसे तो क्या लिखोगे, फॉर्मूला हमारा यही होता है ना, m की वैल्यू हमने अभी निकाली है माइनस का 3, और h डैश की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव साइन क्या शो करेगा वही इन्वर्टेड इमेज बताया भी था मैंने। तो h डैश अपॉन h कितना था 2, तो h डैश की वैल्यू क्या आ गई 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये h डैश की वैल्यू है, और किस में आई है ये माइनस में। तो माइनस का साइन आपसे ऐसे क्वेश्चन है ना 1 मार्क्स में या वेरी शॉर्ट टाइप में पूछे जा सकते हैं। एक वैल्यू दे देगा m इक्वल टू -1, तो इमेज इज पूछ लेगा आपसे इरेक्ट और इन्वर्टेड, तो वहां पे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आपके इस टाइप से सोल्व हो सकते हैं। ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ऐसे कैसे बताएं हमको, इस वैल्यू से जस्ट एक वैल्यू से आप सारी चीजें हैं वो सोल्व कर सकते हो। तो 2 क्वेश्चन किए हमने, और इसका रे डायग्राम है वो हालांकि मैंने बता ही दिया। तो हर क्वेश्चन में यदि रे डायग्राम नहीं भी पूछे ना, आप बना के भी आ सकते हो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको क्लियरिटी है वहाँ से आपके पॉजिटिव इंपैक्ट ही पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, और 2-4 नंबर उसके हाथ से छूटेंगे ही। इसके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है। पावर ऑफ लेंस मतलब लेंस कितनी पावर का है, कितना ज़्यादा वो डाइवर्जिंग है या कितना ज़्यादा वो कन्वर्जिंग है। और पावर को सिंपली आप क्या बोल सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। जो इसका फॉर्मूला है वही इसकी डेफिनेशन है। और या फिर बोल सकते हैं कैपेसिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रेज ऑफ लाइट, उसको भी हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ डू यू नो या मोर टू नो में आपसे कुछ बातें दी हुई हैं कि पावर है ना जो हमारे अलग अलग लेंस की, यदि हम लेंस काफ़ी सारे मिला देते हैं आपस में तो उनकी पावर वो ऐड हो जाती है सिंपली। जैसे टोटल पावर है वो अलग अलग लेंसेज की यदि हम पावर को मिला देते हैं तो इस तरीके से वो वैल्यू आपकी ऐड हो जाती है। ऐसे ही इसी टाइप का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कई लेंस लगे होते हैं, तो जितने लेंस आप यूज करते हो ना उतनी ही उनकी पावर है वो आपकी ऐड होती रहेगी। और इसी तरीके से ड्यूरिंग, ये कुछ हाईलाइटेड लाइन है वही पढ़ेंगे हम, और इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। ड्यूरिंग आई टेस्टिंग एन ऑप्टिशियन पुट्स सेवरल डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ करेक्टिव लेंस ऑफ नॉन पावर। तो ये वो वही करता है, जैसे शुरुआत में जैसे चश्मा वगैरह चढ़ता है किसी को तो वो क्या है, लेंस बदल बदल के, हालांकि आज के टाइम तो डिजिटल मशीन आ चुकी हैं, वो आपका जो फोकस वगैरह से ही पता लगा देती हैं कि भाई आपकी कितनी पावर का है जो लेंस है या फिर चश्मा है वो चढ़ेगा। वरना पहले होता था एक खाली फ्रेम लगाई जाती थी, उसके ऊपर क्या है जो लेंस वगैरह वो बदल बदल के भी देखे जाते हैं, वरना ज़्यादातर कंडीशन में क्या करते थे, वो तो फिक्स पावर के लेंस होते हैं वो बदल बदल के देख लेते हैं। वरना कई कई लेंस लगा लगा के देखा जाता है कि किस टाइप की या कितनी पावर का हमको जो स्पेक्स है वो जरूरत पड़ेगी। तो ऑप्टिशियन कैलकुलेट्स द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड बाय सिंपल अलजेब्रिक एडिशन। फॉर एग्जांपल ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस ऑफ पावर पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका भी ध्यान रखना। और ये पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से निकालेंगे, एफ की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, हमारे कनकेव लेंस के केस में। तो जब भी कनकेव लेंस हमारे यूज में आ रहा है इसका मतलब उसकी पावर है वो नेगेटिव है, माइनस में। हालांकि हम तो जब स्पेक्स का नंबर बोलते हैं वो पॉजिटिव में बोलते हैं, 2 नंबर है 3 नंबर है, वो दूर का है पास का ऐसे बोलते हैं। ये दूर और पास का भी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, वहाँ पे देखेंगे जो कन्वेक्स लेंस है किस प्रकार के डिजीज में दूर का चश्मा होता है पास का होता है उस केस में भी, तो उसको भी प्रैक्टिकली ही समझेंगे हम। लेकिन फिलहाल हमारा मतलब यहाँ पे पावर की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब उसको कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, कन्वेक्स लेंस। और जबकि सिंपली सी बात है यदि पावर की वैल्यू नेगेटिव है तो उसको कौन सा लेंस लगा हुआ है, कनकेव लेंस का उसको चश्मा है। और ये किस किस में यूज किए जाते हैं उनको हम डिटेल अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और यहाँ पे सिंपली क्या किया जाता है आपको जो समझाने की कोशिश की जा रही है, यदि पावर हमारी इस तरीके से हो तो उसको ऐड करके टोटल पावर है वो निकाली जा सकती है। यदि आपको P1 + P2 + P3 दे रखी है ना, उनको सिंपल जोड़ाओ आप अच्छे से। उसके अलावा सच लेंस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल लेंस इन कॉन्टैक्ट कॉमनली यूज्ड इन डिजाइन ऑफ लेंस ऑफ कैमरा माइक्रोस्कोप। बताया था मैंने, कैमरा वगैरह में भी काफ़ी लेंस लगे होते हैं वो फोकस करते हैं, और ऑटो फोकस होता है, ब्लर किसको करना है, वो सारे लेंस का काम है। टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप बताया था मैंने, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक से ज़्यादा लेंस होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस होता है। बायोलॉजी में तो हम प्रैक्टिकल में देखते भी हैं सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके अलावा काफ़ी एडवांस माइक्रोस्कोप भी होती हैं। अब हम देख जो लास्ट ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो, उसके बाद तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है ना वो डिटेल में हम इसी तरीके से अच्छे से एक अलग पार्ट में ही करेंगे, पार्ट 5 रहेगा उसके लिए। तो हमारा ब्लू बॉक्स क्वेश्चन 4 में फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ ए पावर ऑफ ए लेंस। तो 1 डायोप्टर का मतलब क्या है, ये भी याद रखना कि पावर को हम डायोप्टर में मापते हैं, डायोप्टर, और डायोप्टर को सिंपली डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी देखा था हमने पावर का फॉर्मूला था 1, और यहाँ पे ये याद रखना जो एफ है ना वो हमारी मीटर में होगी वैल्यू, सेंटीमीटर में मत गड़बड़ी कर देना। एफ की वैल्यू जब मीटर में होगी तभी पावर है वो डायोप्टर में आएगी आपकी। तो यहाँ पे इसने बोला है डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ ए पावर ऑफ ए लेंस। तो 1 डायोप्टर पावर डिफाइंस द दैट भी लिख सकते हो, दैट द फोकल लेंथ ऑफ हमारा कोई भी लेंस है, लेंस इज 1 मीटर। और ये आया कैसे, फॉर्मूले में रख के दिखा दो वैल्यू। अब इसकी वैल्यू 1 दे रखी है ना, सिंपल सी बात है, ये वैल्यू 1 है हमारी, और 1/f है
ये किस में आएगी, मीटर में आएगी जो भी वैल्यू आएगी। यदि डायोप्टर में हम यूज कर रहे हैं वैल्यू को तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा, F इज इक्वल टू 1 मीटर। पहले इसको सोल्व कर दो और फिर इसको इस तरीके से लिख दो। 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूले में यूज करके रखना है कि D यहाँ पर पावर की वैल्यू 1 है, F की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो और आ जाएगा आंसर। उसके बाद है ये छोटा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, कौन सा, एक कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस की बातें सारी आपको एक जगह पे आराम से लिख लो उसको न्यूमेरिकल करने से पहले, और उसके बाद फिर देखो क्या पूछा हुआ है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, इसने बहुत सारी बातें तो बताई दी। रियल इमेज बन रही है, इसका मतलब हमारी RHS साइड में बनेगी, V की वैल्यू पॉजिटिव है, और इन्वर्टेड है तो S डैश की वैल्यू नेगेटिव है। हालांकि ज़्यादा वैल्यू है पूछेगा भी नहीं, सिंपल सी बात पूछ रखी है, इमेज ऑफ नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो इसने V की वैल्यू दे दी आपको, कितनी है 50 सेंटीमीटर, और रियल इमेज बनी है तो आपने पॉजिटिव साइन यूज कर लेना है, सिंपली बात है। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ द लेंस, कन्वेक्स लेंस, इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसने ये भी बोल दिया कि हमारी जो V की वैल्यू है और U की वैल्यू है दोनों सेम है। सेम कितनी है फिर 50 सेंटीमीटर। अब U की वैल्यू माइनस का 15 सेंटीमीटर होती है, हमेशा याद रखो, क्योंकि U की तो माइनस में ही वैल्यू लेते हैं। अब सेम वैल्यू दे दिया तो 50, यदि V की है तो U की वैल्यू भी 50 ही है। उसके बाद आपसे पूछा है कि पावर ऑफ द लेंस, सीधा पावर पे ही कूद गया। वैसे नहीं बोला कि फोकल लेंथ निकालो इसकी, पहले फोकल लेंथ आपको पहले निकालनी पड़ेगी। तो सिंपली यहाँ पे आपको जो जो बातें पता है, U की वैल्यू माइनस का 50 सेंटीमीटर है, V की वैल्यू इसने दे दी 50 सेंटीमीटर, और ये माइनस और प्लस तभी ध्यान में रहेंगे जब साइन कन्वेंशन ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। सारा का सारा खेल साइन कन्वेंशन का ही है। न्यूमेरिकल आपके गलत हो ही नहीं सकते यदि आपके इस तरीके से पता है आपको कि कहाँ पे कौन सा साइन यूज करना है। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/f है वो किसके बराबर आ जाएगा हमारा, सिंपली मैंने इसको यहाँ लिखा ना, तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 1/v 50 माइनस का 50, तो माइनस 2 इकट्ठे हो गए तो 1/50 प्लस 1/50, तो 50 आ गया LCM, तो कितना आ गया हमारा 1 + 1 इक्वल टू 2/50, तो ये कितना आ गया 125। और ये वैल्यू किसकी आई है, ये आई है हमारी, यहाँ पे देखें 1/f की वैल्यू आई है हमारी 1/25। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि हम कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम क्या समझेंगे, यहाँ पे जो f की वैल्यू है वो 25 सेंटीमीटर आई है, ये याद रखना आप। अब पावर पूछा है आपसे, p की वैल्यू क्या होती है 1/f, और ये किस में होनी चाहिए, मीटर में, और सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में बदलो। अब यहीं पे 25 बटे कितना 4 मीटर। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, सीधा रख दी वैल्यू, गड़बड़ उसी टाइम हो जाएगी आपकी। तो ये छोटी छोटी बातें ही आपके न्यूमेरिकल्स ठीक करवाएंगी। तो इसको मीटर में लेंगे तो क्या था हमारा 1/4 है, 4 ऊपर चला जाएगा तो पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4 डायोप्टर। यहाँ पे मीटर मत लगा देना। तो ये बेसिक सा होता है न्यूमेरिकल, इतनी सारी चीज़ें होती भी नहीं है जितना हम उनको देख के घबरा जाते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से आए हैं। छोटा सा बेसिक सा फंडा है, यदि आपको वहाँ पे समझ में आ गया ना तो उस वजह से आप सिंपली ये पता लगा सकते हो नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, कब उसको मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है। जैसे हम 9th क्लास में क्वेश्चन करते थे कि मीटर पर सेकंड है तो वहाँ पे किलोमीटर में वैल्यू दे देते थे, कई बार सेंटीमीटर में मिल जाती थी, तो उनको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ता था। यदि V की वैल्यू मीटर पर सेकंड चल रही है या फिर फोर्स की वैल्यू हम निकालते थे, तो वो यूनिट्स का भी बड़ा मैटर करता है। एक यूनिट मीटर में है, दूसरी आप सेंटीमीटर में पुट करके आंसर निकाल रहे हो तो गलती निकलेगा ना। सारी यूनिट्स को एक जैसा करके ही आप आंसर निकाल सकते हो। तो न्यूमेरिकल्स का मतलब फिजिक्स करवाने का मेरा मतलब यहाँ पे आपका बायोलॉजी चैनल पे यही है कि आप घबराना नहीं है, करना है उसको अच्छे से वैल्यू पुट करके और आंसर तक अप्रोच करना है। और ऐसा ही एक सेशन रहता है इस चैप्टर का, आपका जो हमारा पार्ट 5 है उसके अंदर हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स है, देखते घबरा जाते हो, इनको छोड़ के चलते हो। एक तो इसके और एक इलेक्ट्रिसिटी वाले में भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, इनको हमने इसी तरीके से अच्छे ढंग से ही हमने कवर करना है। और ऐसे इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें, और जो भी आपको जहाँ से भी डाउट लगता है, कोई न्यूमेरिकल कहीं से ही मिलता है ना, उसका आपको स्पेशल सॉल्यूशन भी अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। उसको जस्ट आपने कमेंट सेक्शन में डालना है और उस कमेंट का भी रिप्लाई आपको विद इन 1 to 2 आवर्स या फिर विद इन ए डे आपको वो
कमेंट का जवाब भी मिलेगा और साथ में उससे रिलेटेड जो भी हमारा जो आगे का डिस्कशन रहेगा कि कब आपको वो जवाब देंगे, उसका भी आपको डिटेल में सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। तो इसी प्रकार से आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियोज़ को यदि अच्छी लगती हैं तो दोस्तों के पास शेयर करें और अपने जो व्यूज़ हैं वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।